सलाम साहब, ये मेरी बेटी है। क्या ये तुम्हारी बेटी या फिर कोई काम वाली है? अरे साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी ना वो आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रही है। क्या ये और आईएएस की तैयारी? अरे इससे अच्छा तो इसको घर के काम सिखा, कम से कम अच्छी काम वाली का काम तो करेगी। और वैसे भी तूने इसको साड़ी पहना रखी है। अरे जितने की ये साड़ी आती है 2-4 हजार रुपए और डाल के कोई अच्छी सी वेस्टर्न ड्रेस दिलवाना। मैंने ये साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और अपने बर्थडे वाले दिन मैं अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेके सीधा मंदिर जाती, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ पर आई थी। और ये साड़ी भी मैंने इसीलिए पहनी है। बर्थडे? अरे अगर आज तेरा बर्थडे है तो कम से कम आज के दिन तो वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती। और क्या कह रहे हो, आईएएस की तैयारी? इसको आईएएस की तैयारी करवा रहे हो? अरे आईएएस बनने के लायक भी नहीं है ये। ड्रेस देखिए इसकी, गवार कहीं की। एक्सक्यूज मी सर, क्या कमी है मेरे कपड़ों में? ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है, और इनमें कमी क्या है? ओ हेलो, मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और मुझे मत सिखाओ कि फैशन क्या होता है और क्या नहीं। और दुनिया ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। अरे मॉडर्न ड्रेस के जमाने में तुम इसको सूट साड़ी पहना के घुमा रही हो। अरे इसको ले जाके कहीं मॉल वगैरह जाओ, किसी ज़ारा के शोरूम में लेके जाओ। अरे कुछ ब्रांडेड कपड़े पहनाओ। मुझे देखो कैसे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तू एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी है, तो तेरे पास इतने पैसे होंगे ही नहीं, औकात ही नहीं है ना तुम लोगों की महंगे कपड़े खरीदने की। देखिए सर, आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें या फिर कितने भी ब्रांडेड कपड़े क्यों ना पहन लें, लेकिन आपके ब्रांडेड कपड़े इस साड़ी की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडियन ड्रेस है और ये ड्रेस ना हमारी संस्कृति को दर्शाती है। मैं तो अपनी संस्कृति अपना रही हूँ, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे देश की संस्कृति को छोड़ के विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं। और ना आपको मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे पास करोड़ों रुपए भी आ गए ना, तब भी मैं अपने देश की सभ्यता को नहीं भूलूंगी। मैं आज भी ये साड़ी पहनती हूँ और कल को भी यही साड़ी पहनूंगी। और मुझे गर्व है कि मैं अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करती हूँ। मम्मी, आपने तो मुझसे कहा था कि सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर की बॉडी लैंग्वेज और इनकी भाषा से लगता नहीं है इनमें बिल्कुल भी तमीज है बात करने की। खैर, मैं इनसे बात करके ना अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे मंदिर जाना है। आप ही करो इनसे बात। देख सुन मेरी बात, तू इतने टाइम से ना मेरे पास गार्ड की नौकरी कर रही है, इसलिए ना तेरे को एक सलाह दे रहा हूँ कि तू क्या अपनी बेटी को आईएएस वाईएएस बनाने में लगी हुई है। इतना पैसा खर्च कर रही है, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा ना इसको कोई छोटा मोटा काम सिखा। अरे आगे जाके तेरे काम में हाथ बटवाएगी। कि क्या आईएएस वाईएएस तैयारी करवा रही है तू? ये लायक भी है आईएएस बनने के? और हाँ, 4 पैसे जोड़, कल को इसकी शादी भी तो करानी होगी ना। ठीक है साहब, मैं अपनी बेटी से जरूर बात करूंगी। ठीक है, अच्छा अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। सलाम साहब। अरे मनीष, तू आ बैठ। और भाई तुषार कैसा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मनीष, तू बता, बहुत टाइम बाद दिखा, कहाँ है आजकल और यहाँ कैसे आना हुआ? यार तुषार, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुझसे मिलता हुआ चलूँ। तूने बहुत ठीक किया। और बता। लेकिन तुषार, मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोल ना, क्या बात करनी है तुझे? यार वो जो तेरी गार्ड है ना, उसकी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, तुझे पता भी है या नहीं? हाँ पता है मुझे, सुबह ही मिली थी और बेइज्जत करके ना मैंने उसको भगा भी दिया। ज़्यादा बन रही थी, हवा में उड़ रही थी। देख, अगर इन जैसे लोग आईएएस बनेंगे ना तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? आगे चल के यही लोग हमारे सिर पर तांडव करेंगे। देख तुषार, वो गार्ड तेरे यहाँ पे नौकरी करती है, तू उसको रोक कैसे ना कैसे करके। हाँ तू कह तो ठीक रहा है, उसको कैसे ना कैसे करके ना आईएएस बनने से रोकना ही पड़ेगा। अरे मैंने उसको सर चढ़ा रखा है, हर बार एडवांस सैलरी दे देता हूँ ना। इस बार देखता हूँ कि उसकी लड़की आईएएस बनेगी कैसे। अरे जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो फीस कैसे भरेगी आईएएस की? इस बार आएगी ना सैलरी मांगने तो मैं उसको दूंगा ही, मना कर दूंगा, और तो और उसको नौकरी से भी निकाल दूंगा। तूने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है तुषार, अब मैं चलता हूँ, और ध्यान रखना वो लड़की आईएएस ना बन पाए। ठीक है। अरे मम्मी, आ गई आप? हाँ बेटा, और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। वो मम्मी, इस बार की फीस ना थोड़ी लेट हो गई है, अगर अरेंजमेंट हो जाता तो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरी फीस ना इस बार बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है। क्या करूँ बेटा, इंतज़ाम हो ही नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं अपने साहब से बात करके ना तेरी फीस का बंदोबस्त करवाती हूँ, क्योंकि बेटा तुझे पढ़ा लिखा के कामयाब इंसान भी तो बनाना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चल के पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। जी मम्मी। मैं आती हूँ। है नमस्ते साहब। नमस्ते, लेकिन इस टाइम तू यहाँ क्या कर रही है? वो साहब, मुझे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। ये कोई टाइम है बात करने का?
तेरे को दिख नहीं रहा मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है बोल। साहब मुझे ना अपनी सैलरी एडवांस में चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, जब देखो अपनी सैलरी एडवांस मांगती रहती हो। नहीं है मेरे पास कोई पैसे, जाओ यहाँ से। देखो साहब, मुझे ना अपनी बेटी की फीस भरनी है, इसीलिए सैलरी एडवांस में मांग रही हूँ आपसे। देख, तेरे को मैंने पहले भी समझाया था कि उसके आईएएस बनने में ना अपना टाइम वेस्ट मत कर। और कोई नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। आईएएस बनने के चक्कर में ना तेरी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी, समझी तू? ये फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। और सुन मेरी बात, अपनी बेटी को बोल आईएएस की तैयारी छोड़ के कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले, ताकि किसी के घर में ना मेड की नौकरी कर सके, समझी? साहब आप कैसी बात कर रहे हो? ये जरूरी तो नहीं है कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपने बच्चे को भी ना पढ़ाए। अरे मेरे बच्चे का पूरा अधिकार है पढ़ाई पे साहब। सुन, अपनी ना बेइज्जती करवाना बार बार बंद कर, समझी? और तेरे साथ साथ ना लोग मेरी भी बेइज्जती करते हैं कि तेरे गार्ड की जो बेटी है वो आईएएस की तैयारी कर रही है। अब बता क्या बोलूं उनको मैं? साहब मैं अपनी बेटी को इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ ताकि पढ़ लिख कर ना वो बड़ी ऑफिसर बन सके। साहब हर एक माँ बाप का सपना होता है ना कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें। और साहब तभी तो मैं दिन रात एक कर रही हूँ अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए। अच्छा, तो तेरी बेटी के अंदर अगर इतनी काबिलियत है ना तो उसी से मांग ले पैसे। यहाँ क्यों आई है? चल निकल यहाँ से। और अपनी बेटी को बोल कोई स्टडी लोन करवा लेगी, समझी? मेरा टाइम वेस्ट मत कर, दोबारा मत आइयो अब, चल। अरे साहब मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ आपसे, आप मुझे फालतू में सुनाई जा रहे हो। मैं कोई मुफ्त के पैसे थोड़ा ना मांग रही हूँ आपसे। और वैसे भी साहब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी ऑफिसर नहीं बन सकती है। अरे ऑफिसर तो कोई भी बन सकता है ना। पढ़ाई लिखाई पे तो साहब सबका हक होता है, वो किसी से कोई छीन नहीं सकता। और वैसे भी साहब जरूरी तो नहीं है ना कि राजा का बेटा राजा बने। और मैं अपनी बेटी को ना पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ। आप देख लेना, मेरी बेटी ना एक दिन ऑफिसर बन के जरूर दिखाएगी। मेरी बेटी ना साहब पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, बस वो तो मेरी वजह से ही पीछे रह जाती है क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके वो बड़े वाले स्कूलों में जहां आप लोग पढ़े हैं। पर साहब मेरी बेटी कोशिश तो कर रही है ना। जो बच्चे काबिल होते हैं ना वो अपनी काबिलियत एक दिन जरूर दिखाते हैं, और मेरी बेटी के अंदर ना ये काबिलियत है साहब। मेरी बेटी एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी साहब। मुझे पैसे दे दो ना साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तेरे को एक बारी में समझ नहीं आ रहा? कितनी बार बोलूं? मना कर दिया ना, नहीं है पैसे तो नहीं है। अब क्या तेरी नौकरी खा जाऊं मैं? हाँ, चल निकल यहां से। नमस्ते मैम। मैम यही है वो जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हीं को आपकी हेल्प चाहिए थी। अरे तुम तो वही हो ना, अपराजिता की बेटी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा ही घर है और आप मुझसे मिलने आए हैं। और एक मिनट पापा को तो और एक मिनट मम्मी को बुला लेती हूँ, उनको भी तो पता चले कि आज हमारे घर कौन आया है। मम्मी। हाँ बेटा क्या हुआ, कौन आया है? मम्मी देखिए ना कौन आया है हमारे घर। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ साहब? नमस्ते। मुझे मालूम ही था कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ही काबिल है, और देखो ना वो आईएएस ऑफिसर भी बन गई। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। ये झूठी हमदर्दी का दिखावा ना मेरे सामने मत करना, समझे? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी वजह से मैंने कितनी सारी तकलीफें झेली हैं। मुझे ही पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल में पड़ गई थी। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किल से बनती थी, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। और ऊपर से आपने क्या किया, आपने मेरी मम्मी की नौकरी छीन ली। आपको पता है जब किसी गरीब आदमी की नौकरी जाती है ना तो उसका सारा का सारा बजट हिल जाता है। और अगर बच्चे पढ़ने वाले हो ना तो तुम जैसे लोगों की वजह से ना उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। और खुशकिस्मती से मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और तुम्हें देखो, तुम मुझसे आज मदद मांगने आए हो। तुम जैसे अमीर लोग ना कभी चाहते ही नहीं हो कि गरीब इंसान का बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि ये चीज तो तुम लोगों को हजम ही नहीं होती। तुम लोगों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनकी तुम मदद कर सकते हो। तुम जैसे लोगों को तो उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हें इतना पैसा दिया है, इस काबिल बनाया है कि तुम दूसरों की मदद कर सको, लेकिन तुम लोग तब भी नहीं करते। हर कोई एक जैसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग पढ़ना नहीं चाहते, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के पास पैसा नहीं होता। जो इंसान काबिल होता है ना, भगवान उसे एक दिन कामयाब जरूर बनाता है। और मैं आप लोगों को सुना नहीं रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर आप लोग उस काबिल है ना कि किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज उसकी मदद कर दीजिए,
लेकिन इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, तो आप जाइए यहाँ से। मैम प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उस दिन आपने मेरी मम्मी की मदद की थी, नहीं की थी ना, तो मैं आज आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं बस आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। उस दिन आपने मेरी मम्मी की मदद नहीं की, तो आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अब मुझे आपसे और ज्यादा बहस नहीं करनी, अब आप जाओ यहाँ से। मनीष, लेके जाओ इनको मेरे घर से। जी मैम, चलिए।